तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। Law of change and law of cycle. तो उसमें कुछ एक तो आंसर्स आए हैं, लेकिन I would like to know कि majorly what do you understand by law of change? Because law of cycle तो चलो सभी को पता है, एक साइकिल में हम आते हैं जाते हैं, everything is it a cycle. This whole universe is running on a cycle, and that is proving because there is a law of change, because एक law of impermanence चल रही है, उसी लिए law of cycle भी चल रही है. तो law of cycle and law of change is interlinked. अगर law of change नहीं होता तो law of cycle भी नहीं होता. But the cycle itself means that it is a law of change. तो law of change, law of cycle क्या हुआ? Law of cycle हुआ कि आपने जन्म लिया, फिर बड़े होते हैं, फिर आपकी शरीर छोड़ना पड़ता है, फिर आप शरीर लेते हो, फिर शरीर, ये तो आपके शरीर की बात हो गई. बट आप देखोगे एवरी प्रकृति में यही सेम फॉर्मूला इज गिवन इन दी नेचर ऑल्सो. ठीक है, कैसे? लॉ ऑफ साइकिल, गर्मी बढ़ती है, भाप बनता है, भाप से फिर वो बारिश बनती है, बारिश आती है, फिर वो एक साइकिल चलती है. ठीक है, सो एवरीथिंग इज इन अ साइकिल. और साइकिल में नहीं होगा तो क्या होगा? अगर साइकिल में नहीं हुआ तो क्या होगा? What will happen? ऑडियंस बताएं जरा. अगर हमारी लाइफ में ये साइकिल नहीं चलेगा, पर ये साइकिल सब में चलता है, whether it is a non living thing or whether it is a living thing, कोई लिविंग, कोई जागृत, कोई जीवित चीज है या कोई अजीवित चीज है, दोनों में ये साइकिल चलता है. तो जीवित चीज का तो हम समझ गए, आप लोगों ने सबों ने लिख दिया. लाइफ विल बी स्टैग्नेंट, यस. It would be very haphazard, Didi. एक मिनट, लाइफ विल बी स्टैग्नेंट और एवरीथिंग विल बी chaos. जगह ही नहीं बचेगी दीदी, लोग रहेंगे कैसे? इतने लोग रह ही नहीं सकेंगे. There will be an imbalance. There will be an imbalance of energy. ठीक है? Then अगर ये साइकिल चलता रहे, तो मैंने पूछा नॉन लिविंग थिंग की साइकिल कैसे चल रही है? How do you feel that non living thing की भी साइकिल चल रही होगी? There is wear and tear. Wear and tear, change is there, wear and tear. ठीक है ना कि आज, और wear and tear से भी ज्यादा आपका भी मन उठ जाता है ना वो नॉन लिविंग थिंग से. You also start feeling कि बस बहुत यूज कर लिया, आप हटाओ, कुछ नया लेके आएंगे, है ना? तो वो भी आप चेंज चाहिए आपको. So law of change, law of cycle. So law of cycle हो गया, जन्म मृत्यु, and everything, the whole world is in a law of cycle. देखो जैसे सतयुग आया, सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद अब कलयुग है. तो अब साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर्स जो होते हैं, जो लोग अध्ययन करते हैं और डिगिंग करते हैं हर एक चीज की, वो लोग तो ये भी प्रूफ करना चाह रहे हैं कि कलयुग तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, अब तो हम द्वापर में ही बैठे हैं.
they are saying like that by their own logical terms. तो अभी तक मेजॉरिटी में ये सामने अभी बात आई नहीं है, प्रूफ पूरी तरह से नहीं हुआ है, but it is research is going on still that this is not a Kalyug. Kalyug has not yet started. It is, we are still in the Dwapar. So ये भी तो एक साइकिल चल रहा है ना. फिर इसके बाद सतयुग आएगा, फिर द्वापर, त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा. इस तरह से पूरा यूनिवर्स भी साइकिल से चलता है. अब अगर हम चक्रों पे जाएंगे तो आप देखोगे कि पहले पृथ्वी कहाँ रूट पे थी, अब यहाँ से अब इधर आ रही है, आज्ञा पे आ रही है. तो थ्रोट से क्या हुआ, पूरी वर्ल्ड एक कम्युनिकेशन एक बन गया. वी बिकेम लाइक अ ग्लोबल विलेज, बिकॉज इस समय जो कम्युनिकेशन हुआ पूरी दुनिया में वो एक साथ इतना बढ़ गया कि आप इधर बैठ के यू कैन रीच इन हाफ सेकंड, यू कैन रीच एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो ये कैसे हुआ? ये हम लोग के साइंस के हिसाब से इट that the earth is was in the throat chakra, and that is why the communication improved so much, and now we are all getting into little more higher energy, higher world, fifth dimension, so we are hitting the agya. So that is how the law of cycle happens. Now the law of change, and because the law of cycle happens, there is a law of impermanence, which is the law of change. Why do you come into this body? Because you need change. If even your soul needs a change. So whatever happens between the this journey to that journey, ultimately what is growing? Who is growing? Because you come for your soul's growth only. In this impermanent world, we come for our own soul's growth. Each one of us. We all come for our own soul's growth. So, who is giving us the energy? The Mother Earth is giving us the energy. Mother Earth is sustaining us, nurturing us, and giving us all the support. Whatever we need to live, it is giving us all the support. Which is a fact, of course. We know that everything is temporary. We know that everything is law bounded, because the sun will rise in the east, the sun will set in the west, and the tree will go up, the tree will not go down, the apple will fall down. So the law of gravity, the law of change, the law of impermanence, the law of cycle, everything is governed by the system of some kind of a law pertaining of whatever subject it is required to be. Right? So all temporary, this we know, but in this law, something is happening. Something. What is that something which is happening? In these laws, audience, what is happening? The something which is happening in the middle, in the betweens. What is that happening? Turmoil. Form is changing. Form is changing. So this between these changes and these laws and this impermanence and in this temporary stuff, whatever whatever we are going through, there is something which is happening inside us. What is that? Sorry, what is that happening inside us? हमारे अंदर क्या हो रहा है? What is happening inside us? Learning to accept. Growth. Whose growth is happening? The body growth, the mind growth, or the soul? Our soul growth? is evolving. Soul is evolving. The soul की growth हो रही है. You understand? This is the soul's growth which is happening in between all these laws. And that is a question what was given to you, that once we understand
these laws, once we know that these laws are bound to be there, we cannot change the law of change, because this is the only law which doesn't change. Rest everything will change. Your cycle will change, your impermanence will change, your everything will change, but the law of change will never change. The law of change कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं change होगा, है ना? So then, where is the growth? Okay, we did soul's growth. No, there was one question which came into my mind. Now I forgot. चलो, never mind. That's okay. So, उसके बाद हम लोगों ने बात करी अनन्य भाव की, है ना? अनन्य भाव, अनन्य भाव सिर्फ हो ही सकता है परमात्मा के साथ, और कहीं भी हमारा अनन्य भाव नहीं हो सकता, क्योंकि अनन्य भक्ति आपको भगवान का प्रेम चाहिए और भगवान को आपकी भक्ति चाहिए। आपको भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान को आपकी भक्ति चाहिए। He needs your devotion. Not that he needs, but एक बात है, and you need his grace, his love. You understand? So अनन्य भक्ति की जो बात थी उस दिन, वो अनन्य भक्ति हम प्रेम से सेम नहीं रख सकते। अनन्य भक्ति बहुत, प्रेम की बहुत ऊंची पराकाष्ठा है। प्रेम सांसारिक वे में लिया जाता है, बाप बेटे का प्रेम, माँ बच्चे का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बट ये सब प्रेम में एक चीज बहुत कॉमन है। इन सब रिश्तों में एक चीज, एक भाव तो रहेगा ही रहेगा, और वो क्या भाव है? मेरा। हाँ, मेरा। मेरा। हाँ, मेरा किससे अटैच्ड है? ईगो। ईगो, अहंकार। तो जब प्रेम में वो अहंकार तो रहेगा ही रहेगा, बड़ा सैक्रिफाइस में भी अहंकार है। आज अहंकार की बात करेंगे, जब प्रकृति के बाद में आएगी बात, पंचभूत और आठ कैटेगरीज में जो भगवान ने पूरी सृष्टि को डिवाइड कर रखा है, उसकी बात जब आएगी तब आप समझोगे। और अहंकार तो ऐसा होता है कि जितना अहंकार, ध्यान से सुनना इस बात को, जितना अहंकार अंदर होगा, जितनी कैपेसिटी का अहंकार अंदर होगा, उतना जीवन के प्रति विरोध होगा। Could somebody repeat this please? जितना अहंकार भीतर होगा, उतना जीवन के प्रति विरोध होगा। जितना हम जीवन को स्वीकार करेंगे, उतनी हम में विनम्रता आएगी।
Can anybody explain this? क्या समझे हम लोग इससे? we will हम लोग रियलाइज करेंगे दीदी कि वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द नेचर, तो फिर अहम खत्म हो जाएगा. Acceptance of what? जितना अहंकार हमारे भीतर होगा, अहंकार भीतर होता है, अहंकार बाहर नहीं होता. बिकॉज अहंकार बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है, बहुत ज्यादा सटल है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है. जितनी ईगो बड़ी होगी, यस, उतना हम लोग जीवन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. ये है इसका मतलब. We cannot accept the person as who they are. We cannot accept life as what it is. We cannot accept situations as what they are, because everything is connected to हमारे अंदर कितना अहंकार का बैरोमीटर कितना भीतर स्ट्रॉन्ग है. और जितनी विनम्रता आए, जितनी स्वीकृति आएगी, जितना हम जीवन को एक्सेप्ट कर सकेंगे, या हम इंसान को एक्सेप्ट कर सकेंगे, या हम सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर सकेंगे, उतना आप देखोगे कि वी विल, यस, दैट उतना हम्बल होते चलेंगे हम. और जितना हम्बल होते चलेंगे, the more and more vinamra, the more and more humble. Humble कैसे हुआ जाता है? With gratitude. With gratitude. Gratitude. Humility तो that is humble only. Being a person is humble, a person is full of humility. Attitude of gratitude. और फिर ये रियलाइज कि हमारी पार कुछ भी नहीं है. I need to hear one word. आप कैसे humble हम होते हो? कितने सूक्ष्म हैं, हमारी कोई पावर ही नहीं है. वी आर सो सूक्ष्म. We are what? हम इतने सूक्ष्म दीदी हैं. भी शरणागति, दीदी फॉरगिवनेस, अनासक्ति, शरणागति, अनासक्ति, नहीं बेटा नहीं, सुनो. अनासक्ति एंड सरेंडर, ये तो सब एक्सेप्टेंस के ऑफशूट है. ठीक है, मैं विनम्रता की बात पूछ रही हूँ. भक्ति, विनम्रता कैसे आएगी हमारे? आई मीन, हाउ विल यू बिकम विनम्र? हमको रियलाइज होता है ना कि हम कितने सूक्ष्म हैं, हमारी कोई पावर ही नहीं है. वी आर वेरी स्मॉल. नहीं. यहाँ ना कोई पावर की बात हो रही है, ना सॉफ्टली बात करके, हो रही है, या सरेंडर की भी बात नहीं है. सॉफ्टली बात करके. नहीं दीदी, हम लोग को रियलाइज होगा कि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, कि हम जो अभी है वो किसी रीजन के, किसी के कारण है यहाँ. Didi, when we feel satisfied in life. अहंकार, ठीक है दीदी, अहंकार नहीं होगा कोई चीज का. सब ठीक है, बट ह्यूमिलिटी में जब तक एक वर्ड किसी ने नहीं बोला, जस्ट वन वर्ड जिसपे पूरी दुनिया टिकी हुई है, प्रेम, लव. इतनी देरी लग गई आप लोगों को एक सिंपल सा वर्ड बोलने में. लव is the emotion. जब तक हमारे अंदर अपने प्रति, दूसरों के प्रति, उस सिचुएशन के प्रति, उस इंसान के प्रेम नहीं आएगा,
ईगो की बात कर ली, ठीक है, सबों ने बोल दिया, बाकी सब I'm not saying you're wrong. No, you're not wrong. But there's something beyond. There's something which is the deeper root of humility. And that deeper root is भक्ति बोला किसी ने, लेकिन भक्ति तो बहुत दूर की चीज हो गई। भक्ति से पहले तो प्रेम आएगा ना, पहली सीढ़ी तो प्रेम है। हम जब तक किसी की केयर नहीं करेंगे, हम जब तक किसी से प्रेम नहीं करेंगे, मतलब लव इमोशन हैज टू बी गिवन टू दैट पर्सन, प्लेस और थिंग और सिचुएशन और व्हाटएवर द मोमेंट, जब तक प्रेम का भाव नहीं देंगे तब तक विनम्रता आनी असंभव है। और प्रेम कब आएगा? जब ईगो जाएगा। ईगो तो खैर जाता नहीं है, ईगो खाली ढक जाता है उस प्रेम से। ईगो तो वहीं का वहीं रहता है, ईगो कहीं नहीं जाता, क्योंकि अहंकार कहीं जा ही नहीं सकता। अहंकार तो हमारे शरीर के साथ जाता है। इतना सूक्ष्म है अहंकार, इतना सटल है, और वो हमारे साथ हमेशा चलता है, हमेशा। ईच थॉट के पीछे अहंकार है, ईच वर्ड के पीछे अहंकार है, ईच कर्म के पीछे अहंकार है। अहंकार तो इतना सटल है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना कि करोड़ों में मेरे पास एक ही पहुंचता है, क्योंकि इस अहंकार से छूटना बड़ी कहानी है, बड़ी कहानी। इस अहंकार को त्यागना द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन अ ह्यूमन लाइफ। तभी हमसे जानवर ज्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज उनके में कोई अहंकार नहीं होता। ठीक है, तो भगवान आगे जब बढ़ते हैं तो आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन तू अगर मुझसे विनम्रता से अहंकार को त्याग कर तू अगर मेरी बात सुनेगा तो मैं तेरे सामने सारे रहस्य को खोल दूंगा। क्या बोल रहे हैं? मैं तेरे सामने, बड़ी अच्छी बात है, मैं तेरे सामने सारे रहस्यों को खोल दूंगा। यहाँ वो सारे सत्य को खोल दूंगा नहीं कह रहे, मैं यहाँ तेरे सारे रहस्यों को खोल दूंगा। What is the difference between truth and mystery? ऑडियंस बताएं जरा। मिस्ट्री जो छुपा हुआ होता है, किसी को पता नहीं है। सत्य सत्य सब लोग जानते हैं कि ये सत्य है। ओके, आपका विवेक। और कोई बोल रहा है? सत्य और मिस्ट्री में क्या फर्क है? ट्रूथ कैनॉट बी चेंज्ड, मिस्ट्री इज अनट्रूथ। ओके, अभी 10 मिनट रुक जाए ना, उसको जल्दी है क्या? उसको जल्दी है क्या? Truth cannot be changed is fact. हाँ, बेटा तो mystery is unknown. Okay, चलो ठीक है। Mystery is hidden knowledge or fact. Truth is mystery is unknown. Okay, okay. सत्य और भगवान यहाँ ये भी कह सकते थे, यहाँ अर्जुन को ये कह सकते थे कि मैं तेरे को सारे सत्य से पहचान करा दूंगा, पर उन्होंने श्लोक में भी ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं तेरे सामने सारे रहस्य को खोल दूंगा। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन? रहस्य शब्द क्यों भगवान ने यूज किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि भगवान ने रहस्य वर्ड क्यों यूज किया। क्योंकि गुप्त नॉलेज है, इट्स हिडन मिस्ट्री।
हाँ ऑफ कोर्स। तो मिस्ट्री इसलिए, रहस्य इसलिए क्योंकि भगवान की जो दुनिया है ना, या भगवान की जो स्टेज है, या जो कॉस्मोलॉजी है, जो कॉस्मिक साइंसेस है, दोज आर वेरी वेरी मिस्टीरियस। नंबर 1 पॉइंट कि बहुत रहस्यमय दुनिया है, ठीक है ना। वो रहस्यमय दुनिया में जैसे आप कदम रखते हो, जैसे आप एक सीक्रेट जान लेते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं, इस सीक्रेट के पीछे कुछ और सीक्रेट भी है, कुछ और है। तो ये जब जानते जानते आप चलते रहते हो, जितने डिगिंग करते रहते हो, आपको और जानने की चेष्टा करते हो, और जानने का आपको लोभ होता है, वो है रहस्य। तो भगवान ने यहाँ रहस्य को यूज किया। क्यों रहस्य को यूज किया? बिकॉज अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा, ये क्वेस्ट, ये उसके अंतःकरण को उन्हें जोड़ना था कि ये और जानने की चेष्टा करे, और जानने की चेष्टा करे, क्यूरियोसिटी, और पहचाने, और मुझे पहचाने, क्यूरियोसिटी, हाँ, और मुझे पहचाने। और सत्य तो बहुत छोटा शब्द है रहस्य के सामने। सत्य इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, बिकॉज ट्रूथ इज अ फैक्ट। ट्रूथ यू विल नो, and you will know. You will not try to dig the truth. Okay, even if you want to dig the truth, you can go to a certain point. एक पॉइंट तक आप जा सकते हो, उसके बाद आप जान जाओगे कि सत्य क्या है। फिर उसके बाद आप छोड़ दोगे उसको, क्योंकि सत्य को जान गए आप। तो एक है सत्य को जानना, और एक है रहस्य के पीछे भागना, रहस्य में डूबना। सत्य में आदमी डूबता नहीं है, क्योंकि सत्य को डूबने की चीज नहीं है। पर रहस्य में जितना डूबेंगे उतना हमें निकालेगा। नहीं बाबू, रहस्य इज नॉट माया, इट इज समथिंग बियॉन्ड माया। माया तो आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, और वो तो अनट्रूथ है, और जिसे हम सत्य मान लेते हैं वो माया हो गई, ठीक है। बट रहस्य इज सत्य की सत्ता, the truth behind नहीं the truth behind the truth. सत्य की सत्ता से भी जो ऊंचा है, जिसे हम ध्यान से सुनना, जिसे हम कभी भी पूर्ण तरह से हम जान ही नहीं पाएंगे, वो है रहस्य। And that is why God used this word called रहस्य 7वें चैप्टर में, जब वो क्योंकि वो अपनी पहचान कराना चाह रहे हैं ना कृष्ण इसको, अर्जुन को। देखो, जो कृष्ण की बातें हम लोग सुन रहे हैं, या जो कृष्ण कह रहे हैं, उस कृष्ण की बात नहीं है ये। देखो, वो तो कृष्ण का एक फॉर्म है, ठीक है। एक वो जन्म लिए हैं, एक वो रोल प्ले कर रहे हैं, वो ये भी है तो वो भी है, तो वो भी है, घनश्याम भी है तो माखन चोर भी है, तो रास रचैया भी है। ये सारे उनके रोल्स जो हैं, मैं उनकी बात, उस कृष्ण की बात नहीं कर रहे हम लोग। वो जो रहस्यमयी कृष्ण तत्व है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। We are talking about the subtle part of Krishna, सूक्ष्म part of Krishna, not the gross part of Krishna. कृष्ण की ग्रोस पार्ट, स्थूल पार्ट नहीं बात कर रहे हैं। वो तो हम जानते ही हैं, ठीक है, वो सारथी बने, वो चले गए, युद्ध में आ गए, रथ हाँक रहे थे, उन्हें उपदेश दिया, वो कृष्ण तो ठीक है, इज जस्ट प्लेइंग अ रोल ऑफ अ सारथी एंड रोल ऑफ अ गुरु। बट उसके पीछे वो रहस्यमय कौन है,
वो रहस्यमय शक्ति क्या है उस कृष्ण के पीछे, उसी को रहस्य बता रहे हैं कृष्ण यहाँ पे। और अर्जुन को रहस्य इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज तभी वो उसके बारे में सोचेगा। ही विल लाइक टू नो, अच्छा ये रहस्य क्या है। तुम्हें कोई अगर कोई किसी टेम्पल के बारे में बोले ना, अरे ये तो बड़ी रहस्यमयी गुफा है, या कोई केव रहस्यमयी गुफा है, चलो, तो आपका क्या मन करेगा, जाके देखूं क्या है उसमें। जैसे हम लोग जब राजस्थान गए थे एंड वी वेंट टू दैट कुंधार विलेज, कितनी रहस्यमयी बातें हैं वहां पे। सबको कितनी क्यूरियोसिटी हुई थी जानने की कि यहाँ पे क्या हुआ था, कौन थे यहाँ पे, क्या कहानी है इसकी। सो whenever we hear, whenever we listen to anybody talking about some rahasya, some secret, actually not even a secret, that is why that book by Rhonda Byrne, The Secret, became a world's bestseller in this 3 days time. Why? Because she named the word secret. And everybody wanted to know what is the secret in this book. And she became world famous in 3 days. हालांकि उसने उस किताब में क्या लिया है, सब उसने 25 जनों की बातों को कंपाइल करके और उसकी टिप्पणियां करके, उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करके उसने किताब निकाली और उसका नाम दे दिया सीक्रेट। तो इट वाज सच अ बिग बेस्टसेलर because of this word called secret is what attracts people. And that is why Krishna wanted to attract Arjun to his, not the gross form, but the subtle form. जो कृष्ण का सूक्ष्म पार्ट है उसको वो रहस्यमय बता रहे हैं। और तभी आप देखोगे कि सत्य आपने जान लिया, फिर उसमें जानने के लिए कुछ और रहता नहीं है। बट जानते 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 आप एक पॉइंट पे ऐसा पहुंचोगे कि अब कुछ जानने के लिए आपके लिए है नहीं, लेकिन फिर भी उस सत्य के पीछे कुछ न कुछ बचा रह गया है। There is something which is left over after the knowing of the truth by बड़े से बड़े महात्मा भी हो, बड़े से बड़े संत भी हो, वो भी जो भी सत्य को जानेगा, वो जानते 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 एक जगह ऐसा आएगा जहां सत्य को तो जान लिया उसने, लेकिन फिर भी कुछ बचा है पीछे। वो जो बची हुई जो स्थिति है वो है रहस्यमय स्थिति, वो है रहस्य। तभी तो आप देखो कोई संतों ने सत्य की घोषणा किसी ने नहीं करी। Nobody announced कि this is what truth is. No, nobody. Name a person who has announced कि this is truth. उन्होंने हमेशा मिस्ट्री की घोषणा करी है कि गो सर्च फॉर इट, गो फाइंड आउट, गो नो इट योरसेल्फ, गो DIY, डू इट योरसेल्फ। पर अभी तक कोई ये नहीं कह सका हम लोगों को कि ये सत्य है। तो जब कृष्ण आगे अर्जुन को अपनी रहस्यमयी पिक्चर जो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तूने अगर जान लिया, इसको तूने अगर इमोशनलाइज कर लिया, इसको तुमने एनालाइज कर लिया, फिर तुम इसको एक्चुअलाइज करोगे, और जब तुम इसको एक्चुअलाइज कर लोगे तब तुम
रियलाइज कर लो। वाह क्या बात है ये, क्या है ये? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं रहस्यमयी बातें, तुम उसको पहले इमोशनलाइज करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशनलाइज? इमोशनलाइज, फील, यस, इसको फील करो। इमोशनलाइज करो मतलब अपने भाव को जोड़ो इसमें। भावनाएं। जब आप इमोशनलाइज करोगे तब आप इसको एनालाइज करोगे। जब आप एनालाइज करोगे तो जब भाव और बुद्धि, जब दोनों का मिश्रण होगा, जब दोनों का समन्वय होगा, तब इसको आप एक्चुअल फॉर्म में देख पाओगे। क्योंकि अर्जुन तो न इनकी बातों को समझ रहा है, न इनको देख पा रहा है, इनका सूक्ष्म भाव नहीं देख पा रहा अर्जुन, बिकॉज वो इतना ज्यादा भ्रमित हो चुका है, इतना ज्यादा भ्रम, डाउट, संशय, ये सारे वर्ड्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं अभी। तो जब इमोशनलाइज करेगा, इमोशनलाइज से फिर वो एनालाइज करेगा, एनालाइज करके एक्चुअलाइज हो जाएगा, और एक्चुअलाइज जब कर लेगा तब रियलाइज करेगा। तो भगवान उसे ये 4 स्टेज में समझने के लिए उतारू है, ये 4 स्टेज। और ये 4 स्टेज वो कैसे लाएंगे? हाउ विल ही ब्रिंग हिम टू दिस काइंड ऑफ स्टेज? क्योंकि वो जानते हैं ये बात कि ये न सुन के समझ पाएगा और न देख के समझ पाएगा, तो फिर कैसे समझ पाएगा? फिर कैसे समझ पाएगा? तब वो कहते हैं कि मैं तेरे को सारे रहस्य बता देता हूं। जैसे एक ताला है, और जैसे हम होटलों में जाते हैं, ठीक है, हम लोग होटलों में जाते हैं तो यू गेट योर रूम की। तो जब आपको रूम की मिलती है तो आप उसी चाबी से आप अपना रूम खोलते हो, और कोई चाबी नहीं लगती आपके उस दरवाजे पे, ठीक है। अब वो रूम की आप टक 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 करते हो, अब नहीं खुलती है, फिर आप देखती हो अरे मोबाइल के साथ रख दिया था क्या, तो वो डिस्चार्ज हो गया क्या, इतने में आप क्या करते हो? पर आपके पास नीचे जाने की हिम्मत नहीं है, बिकॉज आप लासा के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में हो, कौन जाएगा इतना दूर चल के 2 किलोमीटर, अब छोड़ दो। फिर आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? थिंक, व्हाट डू यू डू? आपको नीचे नहीं जाना है, आपको चाबी आपकी लग नहीं रही है, तो आप क्या करते हो? किसी बाजू वाले से हेल्प लेते हैं, उसके रूम से फोन करते We हैं। call the lobby. And you call and do what? Call for help, and for help for what? To open the room. Ask for a key, Didi, for a Which extra key? key. Which key? housekeeper. That's what I must. Master key. Master. Master key. Master key. You ask for a master key. Yeah. You ask for a master key. So, भगवान यहाँ पे कृष्ण को कहते हैं कि मैं तेरे को सारे रहस्य की बातें बता देता हूँ, and I will give you the master key, क्योंकि ये मास्टर की से तू दुनिया के सारे तालों को खोल सकता है। एक ही मास्टर की मैं दे रहा हूँ, जो वो की से तू सारी दुनिया के सारे ताले खोल सकता है। तो वो मास्टर की क्या है? What is that master key? यही है हमारे 7th चैप्टर का एसेंस।
यही हम समझेंगे 7th चैप्टर में कि वो मास्टर की जो भगवान देना चाह रहे हैं अर्जुन को, वो आप लेने को तैयार हो क्या? आप लोग लेने को तैयार हो वो मास्टर की? Who is ready to take that master key? Yes, No, Didi. obviously Yes, Didi. everybody will say yes. Nobody Yeah. will say no. वो आएगा, वो मास्टर की मिलेगी, सबको मिलेगी। और वो मास्टर की अगर आप संभाल के रखते हो, देखो सत्य को आप एक पिंजरे में बंद कर सकते हो, ठीक है, बट रहस्य ऐसी चीज नहीं है जो आप एक पिंजरे में बंद कर लो। तो ये जो चाबी है, ये रहस्यमयी चाबी है, इसे आप अपने अलमारी में बंद नहीं कर सकते। इसे आपको कहाँ रखना होगा? Where will you keep this master key? With Near Hriday. with your consciousness. और आपको यही मास्टर की अपने कॉन्शियसनेस से चला के, कॉन्शियसनेस से चार्ज करके, ताकि ये कभी डीएक्टिवेट ना हो, फिर आप उससे सारे अपने जीवन के तालों को आप खोल पाओगे। Yeah, very nice. Sounds so interesting. So interesting. Wish we all get that master key, like Arjun. है ना? इसीलिए भगवान कहते हैं ये जो मास्टर की बात है ना, ये सब कोई हासिल नहीं कर पाते। संकल्प बहुत लोग करते हैं, करोड़ों लोग करते हैं, बट उस करोड़ों संकल्पों में एक ही व्यक्ति अहंकार छोड़ के मेरे तक पहुंचता है। मेरे पास नहीं बोलते हो, मेरे तक पहुंचता है, मेरे द्वार तक पहुंचता है। करोड़ों इंसानों में एक इंसान पहुंचता है, क्योंकि वो एक इंसान पर जब मास्टर की जब मिलेगी तब क्या होगा? मास्टर की तो मिल जाएगी, जब मिलेगी जब भगवान के प्रिय होंगे। अरे भगवान के प्रिय नहीं हो क्या? कौन बोल दिया ये? आज तो बोल दिया, नेक्स्ट टाइम मेरे सामने कभी मत बोलना ऐसे, सॉरी। भगवान के प्रिय कौन नहीं है? आपने भगवान को अपना प्रियतम नहीं बनाया है, भगवान तो सबको प्रिय बना के रखा ही है। You have not made him your lover. You have not become a Sufi, a saint of Sufism. जो भगवान को प्रेमी मांगता है अपना। हम बने क्या सूफी? हम तो नहीं बने। जब हम नहीं बने तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि तुम मेरे को प्रिय बनाओगे, या हम प्रिय नहीं है उसके? नो 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 नो, नेवर एवर से दिस, नेवर। भगवान पे दोष नहीं देना कभी भी। हमें अपने को देखना है कि हम कैसे उसके प्रिय नहीं है। Will you tell your mother and your father कि हम आपके प्रिय नहीं है? हाँ ठीक है, 4 बच्चों में एक बच्चा ये कह सकता है कि आप तो ज्यादा बड़े भैया को प्यार करते हो, बट ये स्टेटमेंट भी कहां से आ रहा है? उसी के प्रेम से ही आ रहा है। ये वो जानता है कि मम्मी मेरे को प्यार करती है, लेकिन मैं भी भैया को ज्यादा प्यार करती है। That's okay. तो प्रिय, तभी गोपियों का प्रेम इतना विलक्षण है, तभी गोपियों का प्रेम इतना स्वच्छ है, इतना निर्मल है, क्योंकि उन्होंने तो भगवान, तभी मीरा को देखो, पता है जब मीरा जी की शादी होने वाली थी ना, जो भी वो राणा से ना समझी, तो उन्होंने अपनी फैमिली में पूछा कि अच्छा वो जो भी राणा थे, जो भी था, राजा थे,
वो करते क्या है? बड़ी सुंदर बात है ना। तो बोले वो करते क्या है? तो बोले वो तो सबकी रक्षा करते हैं, ही प्रोटेक्ट्स एवरीबॉडी। तो बोले कि बस, तो एक बात बताइए कि वो अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या? तो बोले कि बोले वो सबको प्रोटेक्ट करते हैं, अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या? तो बोले अपने को प्रोटेक्ट तो जब तक करेंगे ना जब तक जिंदा है, उसके बाद कैसे करेंगे अपने को प्रोटेक्ट? तब मीरा जी सोच में पड़ गई और फिर बोलती है कि मैं उससे कैसे ब्याहूं जो कल मुझे छोड़ के चला जाएगा। मैं तो उससे ब्याहूंगी जो सदा से मेरा ही बन के रहेगा, और वो कभी भी जाएगा नहीं, वो कभी भी मरेगा नहीं, वो कभी भी मुझे छोड़ेगा नहीं। तभी तो उन्होंने कृष्ण से, अपने सूक्ष्म कृष्ण से अपने को ब्याह लिया। समझ में आया? तो कृष्ण से उन्होंने शादी कर ली ना, तो कृष्ण को ही तो अपना प्रेम मान लिया। और आज भी मीरा और कृष्ण का भक्ति, डिवोशन ऑफ मीरा फॉर लॉर्ड कृष्णा is totally prem pradhan, totally prem pradhan. There is no lust there, there is only love there. That love turned into bhakti and she became a bhakt. क्यों? जहर भी पिला दिया तो भी उन्हें असर नहीं हुआ। सोचो, think of the barometer and the intensity of devotion in this body, जो कि हुई है। She has taken birth, she lived like you and me, she had the same feelings like you and me, but with a slight difference, that she made Paramatma her lover. She had that ananya bhakti, से जुड़ गई वो उसी परमात्मा के लिए। वो अनन्य भक्ति की सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मीरा। इतनी भयंकर भक्ति कि जब राणा जी ने विष का प्याला भेजा तो भी उन्हें असर नहीं हुआ। तो हमें जो संकल्प करना, हमें जो वो करोड़ों में एक इंसान, क्या पता हम ही लोग बन जाएं, कोई भी बन सकता है, एनीवन। तो उसके लिए हमें उनके शरण में नहीं जाना। तो क्या करना? उनके शरण में नहीं जाना, तो फिर क्या करना? हमें अपना सर हमेशा भगवान के सामने झुका लेना, हमेशा उनके सामने झुक के रहना। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। यही तो हमें बचपन से आज तक सिखाया जाता है कि सबसे पहले जब उठो, सुबह उठो तो माँ और बाप को सर झुकाओ, क्योंकि माँ और बाप के सामने जब सर झुकने लगता है तो ऑटोमेटिकली उस भगवान के सामने भी सर झुकने की आदत पड़ जाती है। हम लोग में तो भी, स्पेशली जो कलकत्ते वाले हैं या जो भी हमारे यहाँ अपने हिंदू संस्कृति के लोग हैं, हमारे यहाँ तो सबसे पहले बड़ों को रोज ही हम लोग सर झुकाते हैं। आज भी अगर आप सपोज आपके पेरेंट्स बाहर हैं तो आप जब फोन करते हो तो आप क्या बोलते हो? प्रणाम बोलते हो ना, नमस्कार बोलते हो ना, कुछ तो बोलते हो ना। See, we have this habit inside us, but in the Western culture, I'm not disputing any culture here, but एक रहन सहन है सबका, एक ट्रेडिशन है सबका।
सो झुकना, ये जो हम झुकते हैं ना, वो जो गाना है ना, क्या है, तुझ में रब दिखता है, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। कि अगर हर इंसान के सामने हम उस रब को देखें, उस खुदा को देखें, उस भगवान को देखें, उस ईश्वर को देखें, तो क्या होगा, हम सबके सामने हम विनम्रता से झुकेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली झुकाव आ जाएगा, ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमें झुकने की आदत पड़ गई है। तो अगर हम भगवान के सामने हमेशा सर झुका के रहेंगे, तब उसकी शरण में जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी शरण, आप शरण ही देखोगे, उसके चरण ही दिखेंगे आपको जब सर झुकाओगे, तो कुछ दिखेगा नहीं। और जहां उसकी चरणों पे नजर पड़ी, तो उसके शरण में आप ऑटोमेटिकली हो गए, और जब उसके शरण में आप ऑटोमेटिकली हो गए, तो फिर और बचा क्या। फिर आपकी इच्छा करेगी उस रहस्य को जानूं, फिर आपकी इच्छा करेगी वो सीक्रेट को देखूं, पर ये देखने से और समझने से, सुनने से नहीं मिलने वाला। फिर क्या करने से मिलेगा हम लोगों को ये रहस्य? ये रहस्य कहाँ से मिलेगा हमको? बताइए ऑडियंस, बताओ ये रहस्य कैसे मिलेगा हमको? ये रहस्य कैसे मिलेगा हमको? दीदी भक्ति प्रेम, कृष्ण का साथ, हमेशा उसके साथ ही रहें, उसके साथ नहीं छोड़ें। ये रहस्य हमें कैसे मिलेगा? बिना कोई चीज की इच्छा करे, निष्काम भाव, बिना कोई चीज की इच्छा, प्रेम से, प्रभु से प्रेम, निष्काम, उसका साथ नहीं छोड़ें, उसके साथ रहें। और क्या? अहंकार, और विश्वास, अहंकार त्याग कर दीदी। ये रहस्य हमें मिलेगा दीदी ग्रैटिट्यूड से हमारे मैं की समाप्ति हो जाएगी। अनन्य प्रेम, यस, अनन्य प्रेम से मिलेगा। अनन्य भक्ति तो बहुत दूर है, उसको तो छोड़ ही दो, अनन्य प्रेम ही कर ले तो ही बहुत है। और अनन्य प्रेम के लिए पहले हम स्वीकृति में चले जाते हैं कि हर इंसान को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर ले, हम जैसी सिचुएशन है उसको हम वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। तो हम स्वीकृति में जब चले जाते हैं, प्रीति में चले जाते हैं, निष्ठा में चले जाते हैं, तब हमारी मैं की समाप्ति जब होती है, तब हम उस तक पहुंचने की इच्छा रख सकते हैं। फिर से बोलेंगे, प्रीति, स्वीकृति, निष्ठा। प्रीति, स्वीकृति, निष्ठा, ये तीन क्वालिटीज अगर हम हर सिचुएशन, हर इंसान, हर घड़ी में अपने अंदर पक्का कर लेते हैं, तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब ये प्रेम आता है, तब आप धीरे धीरे हम ये मैं की समाप्ति करनी। और ये मैं की समाप्ति कैसे होती है? जब मैं की समाप्ति होगी, तब हमारे परमात्मा की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी तो हम भगवान के साथ हैं, अभी तो हम ईश्वर के साथ हैं, देवी देवताओं के साथ हैं। ये पहली सीढ़ी है।
जो हमें उपासना में, आराधना में, अर्चना में, वंदना में हमें हेल्प करती है। That's it. और हमें इसी में ही फंस के नहीं रहना, हमें परमात्मा की तरफ जाना है। अब हम यही वंदन, अर्चन, आराधन कर लेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, ये उपासना के लिए जरूरी है, साधना के लिए जरूरी है, बट इसी में ही फंस के नहीं रहना, इससे आगे जाना है। और आगे तभी जाएंगे जब इस रहस्य को जानने की निष्ठा रखें। और ये रहस्य की निष्ठा तभी हमारे पास आएगी जब हमारे पास ये दो बाधाएं हैं हम लोग की लाइफ में। हमारे हरेक के जीवन में दो बाधाएं होती हैं। देयर आर टू ऑब्स्टिकल्स जो हमें हमारे मैं को समाप्त नहीं करने देता और जो हमारे को हमारे परमात्मा से मिलने नहीं देता। क्या है वो? दो बाधाएं। What is that? मैं और अनन्य प्रेम। मैं की तो समाप्ति के लिए ना, अहंकार इज वन, यस। अहंकार का भाव, अहंकार का भाव एक है और एक है नेगेटिव थिंकिंग। दीदी क्रोध, फियर, ग्रीड, ये सब नेगेटिव थिंकिंग। फियर, ग्रीड, सारी चीजें नेगेटिव थिंकिंग में चली जाती हैं, सब। समझे? तो नेगेटिव थिंकिंग एंड अहंकार, ये दो बाधाएं हमारी लाइफ की सबसे ज्यादा, सबसे गहरी, सबसे डीप रूटेड इनटू आवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना में सबसे ज्यादा ये अटका हुआ है। और इसको जब हम पार कर लेते हैं, इसको जब हम पार कर लेते हैं, तब परमात्मा के पे पहुंचते हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग तो बहुत इजी है पार करनी। हाउ मेनी ऑफ अस थिंक नेगेटिव हियर? बताएं जरा। हाउ मेनी ऑफ अस थिंक नेगेटिव हियर? Sometimes, lot of times, often, never. 4 वर्ड्स हैं आपके पास। Sometimes, never, often, sometimes. Okay. Be honest. Please be very honest. Because we will learn how to get off this negative thinking. Sometimes, often, sometimes. Okay, so majority are saying that sometimes they do think negative. ठीक है? तो इसको हटाने का क्या उपाय किया जाए फिर? ये sometimes भी अब हमको never पे पहुंचना है। Now also we will reach never. Next time when I ask you this question is asked, you should say never. Yes? Hands up. You can do this? yes दीदी, Yes. yes, Never again negative thinking. Why? Why do we think negative? Because आपका दोष नहीं है ये। I am not telling you that you are at fault. No.
This is error by default of the human mind. And whenever we are attached too much to the mind, then mind will always, mind is a betrayal, ना, वो betray करता है आपको, धोखा देता है. तभी तो माया में फंसा के रखा है. तो क्यों फंसा के रखेगा माइंड माया में? क्या मिलता है उसको? और उसको बड़ा आनंद आता है जब हम माया में फंसते हैं, क्योंकि वो तो मिथ्या है ना, वो तो मिथ्या. माइंड इज ओनली अ टूल. अगेन एंड अगेन आई रिपीट दिस कि माइंड इज जस्ट अ टूल टू लिव दिस लाइफ. फिनिश्ड. माइंड का कोई रोल नहीं है. एक लाठी है आपकी. पूरी दुनिया हाहाकार कर रही है, माइंड को कंट्रोल करो, माइंड को कंट्रोल करो. क्या चीज से कंट्रोल करें हम लोग माइंड को? फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग. Only negative thinking. Why? Because mind will always go to the negative first. वो आपको भ्रमित करेगा ही करेगा. तभी तो अर्जुन जैसा इंसान भी भ्रमित हो गया. वो बड़े सारे कुरुक्षेत्र के युद्ध में धनुर्धर, संवेदनशील, विचारशील, कितनी उपमाएं दे दो उस बंदे को, बट वो भ्रमित हो गया. सोचो, वो अपने माइंड के काबू में नहीं रह सका, माइंड को काबू नहीं कर सका. तो वी आर तो नोबडी.